हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। कोई कैनाल है, वो कितनी है, 6 मीटर कितनी है वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। इज़ द फ्लोइंग विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से बह रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मच द एरिया विल इरीगेट, कितना एरिया वो इरीगेट करेगी इन 30 मिनट्स, कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, है ना, मतलब वहाँ पर कितना है, इतना पानी मौजूद है। अब हमें क्या है, इसको समझना होगा हमें। तो किस तरीके से हम इसको समझेंगे, मान लो हमने ये कैनाल बना दी, ये हमने क्या बना दी, कैनाल, और यहाँ से क्या है, पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है फ्लो हो रहा है और किसी स्पीड से हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। और इसकी जो वाइड दे रखी है, जो चौड़ाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर जो क्या दे रखा है, 1.5 मीटर, क्या है, ये डीप है, कितना है, 1.5 मीटर डीप। अब हमें ये पानी यहाँ से निकल के इस फील्ड में, यहाँ पर इरिगेशन के लिए ना, देखो यहाँ जा रहा है पानी, कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है इरिगेशन के लिए। अब देखो ये तो क्यूबॉइड जैसे फॉर्म में आ गया, और ये यहाँ पर हमें एक फील्ड नज़र आ रहा है जिसमें इसने कहा है कि 8 सेंटीमीटर पानी अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि 30 मिनट में कितना यहाँ पर ये इसका इरिगेशन कर पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जैसे किलोमीटर में है, यहाँ पे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इनको थोड़ा सा चेंज करने होंगे। तो पहले हम यहाँ देखते हैं स्पीड को, क्योंकि हमारे पास ना ये डिस्टेंस नहीं, ये नहीं है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एस इंटू में टी कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो पहले चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। अब हम इसे कर लेते हैं इन मीटर पर सेकेंड में। तो हम कैसे करेंगे, 10 इंटू में 1000 अपॉन में 60 इंटू में 60। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 2 5 द 10 और 2 3 द 6, यानी कि 10 इंटू में 5/3 6 का क्या हो जाएगा, 18 हो गया ये। तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 18। अभी हम इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। तो हमारा जो ये कैसे निकल आया, 50 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ निकाल दिया। अब हमें एक टाइम और दे रखा है, टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 30 मिनट। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टाइम भी देखना होगा। मिनट दे रखा है तो इसे भी हम सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि ये हमने सारा मीटर पर सेकंड में कर लिया, तो इस टाइम को बदल लेते हैं। टी हमें दे रखा है 30 मिनट, तो हम कह रहे हैं इन सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इन सेकंड कैसे करेंगे, 30 इंटू में 60 इज इक्वल्स टू में 1800। ये कितना आ गया, सेकंड आ गया, क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस इंटू टी हो रहा है। डिस्टेंस अभी हमने किस, ये रहा हमें गिवन, वो स्पीड हमें क्या है, गिवन है। स्पीड इंटू में टाइम कर रहे हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने कितनी निकाली है, 50 अपॉन में 18, और टाइम हमारा कितना है, 1800। यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा, 100 आ गया, और 5 से हमसे इससे मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 5000 डिस्टेंस मीटर, क्योंकि हमने सब चीज़ किस में कन्वर्ट कर दी है, मीटर में। यहाँ पर हमने क्या निकाली है, डिस्टेंस, मतलब ये चीज़ हमने निकाल दी यहाँ पर, ये ठीक है। अब देखो यहाँ से वाटर इधर जा रहा है, मतलब यहाँ हमें एरिया कवर करना है इसको। तो मैं क्या कर दूँ, वॉल्यूम करके इसको इसके इक्वल कर दूँ इस एरिया के, क्योंकि मुझसे तो एरिया ही निकलवा रहा है कि हाउ मच द एरिया विल इरीगेट, कितना एरिया ये इरीगेट करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड टू इरीगेशन, लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इज इक्वल टू में एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू इरीगेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एल इंटू में बी इंटू में एच, एल इंटू में बी इंटू में एच इज इक्वल टू में, अब देखो एरिया क्या लिखा जाएगा, एल इंटू बी, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरीके का। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया कितना होगा, 8 एल इंटू में बी हो जाएगा। और 8 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, पानी है यहाँ पर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर ये है तो कैसे आ जाएगा, 8/100 आ जाएगा, 8/100। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया, क्योंकि 8 मीटर है, 8 से मैं यहाँ इसको लेकर आऊँगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/100 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर ये भी इसको भी कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर में, क्योंकि हमारी सब चीज़ किस में चल रही है, मीटर पर सेकंड में चल रही है। इसी कस्टमर एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, एल इंटू में भी, और क्योंकि उसके अंदर ये पानी मौजूद है तो हम यहाँ पर 8/100 भी यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है, अब हम वैल्यू डालते हैं सारी। इसका एल हमने देखो, एल हमारा कितना निकल के आया है 5000, बी हमारा कितना दे रखा है 6 और एच हमारा कितना दे रखा है 1.5। सब लिख देते हैं। देखो 5000 इंटू बी 6 एच 1.5 इजिकस टू में एल इंटू में बी, ये तो हमें फाइंड करना है एरिया है ना, इजिकस इंटू में 8/100। अब ये सब इस साइड लेकर आ जाओ। 5000 इंटू में 6 इंटू में 1.5 और नीचे ऊपर हमारा 100 और नीचे हमारा 8 आ गया इजिकस टू में एल इंटू में बी। एल इंटू बी की जगह ए लिख देते हैं, यानी कि एरिया। हर बार एल इंटू बी नहीं लिख के क्या लिख देते हैं एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो हमसे कुछ नहीं निकलवा रहा ना, एरिया निकलवा रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे एल इंटू बी की जगह पे ए लिख देते हैं। यहाँ पर चाहो तो ए लिख सकते हो, इसको ए ही लिख देना, ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। ए ऐसे, ओके। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। कैसे? 2 3 द 6 2 4 द 8 और यहाँ से इस 4 से इसको काट दो तो ये कितना आ जाएगा 25 आ गया। कितना आ गया 25। अब हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले 25 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इन 0 को बाद में लगा देंगे। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये 3 0 हमने रोक रखे, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। 375 की जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे इसका, 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऐसे आएगा 56250। अब क्योंकि ये 3 0 हैं तो हम यहाँ पर ये 3 0 भी अप्लाई कर देंगे और हमें एक के बाद पॉइंट लगाना है तो हमने यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ए हमारा कितना निकल के आ गया, ए इजिकल्स टू में यहाँ लिख देते हैं हिसाब से 562500 5625 और ये 3 0 एक के बाद तो पॉइंट लग गया हमारा, ठीक है। और अगर हमें इसे किलोमीटर में निकालना है तो बाई 1000 कर देंगे। ए इजिकल्स टू में 562500 और अपॉन में यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ ना ये 3 0 लग रहे हैं और तो कोई 0 नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर ये यहाँ 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यही प्रॉब्लम आ रही थी तो ये यहाँ तक आया है, ठीक है। यहाँ पर 3 0 लगाए थे, यहाँ पर 4 0 लग गए थे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 0 लगेंगे। 3 0 के बाद एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 0 बचेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में, तो ये 0 हटा दो। ये 0 देखो, जब हमने इसको मल्टीपल करा है, एक बार और मल्टीपल कर देते। 5000 था, इंटू में कितना था 3 था, इंटू में 1.5 इंटू में 25 ये हमारा मल्टीपल था, इजिकल्स टू ए था। तो हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करने से ये कितना हो जाएगा 125 और ये 000 इंटू में 3, ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। इजिकल्स में ए हमारा ये आ गया। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 562500 3 0 और एक के बाद जो है हमें पॉइंट लगाना होगा। इजिकल्स टू में ए आ गया। ये एरिया हमारा कितना निकल के आ गया, इतना इरिगेट करेगा। अब क्योंकि हमें ना एरिया मीटर स्क्वायर में देना है तो 56250 और अपॉन में हम 100 इंटू में 100 कर देंगे। किलोमीटर में अगर हम कर रहे हैं, इसको किस में कर रहे हैं किलोमीटर में, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ किलोमीटर में अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इन 2 0 की वजह से। तो हमारा एरिया कितना कवर करेगा किलोमीटर में 5.56.25 किलोमीटर कितना कवर करेगा, इतना। समझे? ये थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन। इसी तरीके के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, एक कैनाल बना रखी है जो हमारी किस शेप में आ रही है, क्यूबॉइड की शेप में आ रही है और ये यहाँ से वाटर इधर फ्लो हो रहा है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि ये जो हमें लेंथ चाहिए थी ना, हमने यहाँ से ये निकाल ली कि ये कितना होगा। सब चीज़ें कोई किलोमीटर में था, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, तो सबकी को हम किसके अंदर लेकर आ गए, मीटर के अंदर लेकर आ गए। फिर हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल जो इस कैनाल से चल रहा है, इजिकल्स टू में कितना वो इरिगेट करेगा एरिया, तो एल इंटू में बी इंटू में एच कर लिया और 8 सेंटीमीटर में दे रखा था, हमने यहाँ पर उसको मीटर में चेंज कर दिया। यहाँ थोड़ा 0 गड़बड़ हो गए थे, हमें 3 0 लगाने थे, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया है।